हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका एएमसी के बारे में तो आपको पता है, पर हां, एएमसी का फंड के बारे में आपने नहीं सुना होगा। और फंड की जो कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप। तो जी हाँ, तैयार हो जाइए, केवल इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पड़ा हुआ है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 30 रुपए का है। एक साल में बात करेंगे तो 34% का CAGR है। भाई, स्मॉल कैप कैटेगरी में एक साल में 34% का रिटर्न डिलीवर करना अपने आप में एक बड़ी बात है। 3 साल में 33% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 34% का CAGR, यानी कि ये जो रिटर्न दे रहे हैं ये एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे रहे हैं। पर एक चीज़ ये भी है कि कई बार ये म्यूचुअल फंड देखिए अक्टूबर से लगा के 2022, 21-22 में ऑलमोस्ट एक साल ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्लैट चला, ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर आप यहाँ से देखेंगे यहाँ तक का तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न ही बना के दिया। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हो तो आप ये मत चलना कि आपका म्यूचुअल फंड जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह रिटर्न देगा। वो कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न देगा। हो सकता है आज वो 10% नीचे हो, कल वो 20% पॉजिटिव हो जाए। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट बिल्कुल खराब किया है। जी हाँ, 2 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। देखिए, होप्स हो कि आप सभी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम देख लिया हो। नहीं देखा है तो अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। मनीष गुनवानी साहब एंड कीर्ति जैन मैडम आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये 2 फंड मैनेजर हैं जो दोनों लोग मिलके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में देखिए 11% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास का ही, जो बड़े दिग्गज स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स हैं उन्होंने मैक्सिमम 7-8% के आसपास ही 3 महीने में रिटर्न डिलीवर करके दिया है। क्योंकि 25 और 26 अक्टूबर को जो मार्केट गिरा उसमें ऑलमोस्ट 20-25% इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो खा के चला गया केवल 2 दिन की गिरावट में। 3 महीने में देखिए 11% का इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वो भी एब्सोल्यूट दिया है। भाई, इसी वजह से इस म्यूचुअल फंड के अंदर मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी भी है। 6 महीने में देखो 32% का CAGR, एक साल में देखिए 34% का CAGR, 3 साल में देखिए 1.36 टाइम्स इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है। 3 साल में 136% का रिटर्न, जो कि दिखा रहा है आपको काफ़ी हद तक कम लग सकता है क्योंकि क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी या क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे तो उसने 3 साल में ही इन्वेस्टर्स को 200% के ऊपर का रिटर्न दिया। तो 136% का भी रिटर्न ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। और रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, इस सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए। बंधन एमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूं। अब आप लोग कहोगे यार ये तो एमर्जिंग बिजनेस फंड है, स्मॉल कैप तो लिखा ही नहीं है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो पर्टिकुलर अपने नाम से नहीं आते हैं, वो किसी दूसरे नाम से मिलते हैं। इसी वजह से इनको एक्सप्लोर करना, इनको पहचानना, इनको जानना कई बार मुश्किल हो जाती है। पर सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर फंड के बारे में, हर अच्छे फंड के बारे में बताया जाएगा। लेट से ही सही, पर जी हाँ, आपको हर म्यूचुअल फंड का यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस करवा दिया जाएगा, चाहे वो नए म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो पुराने म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बंधन एमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे, 2161 करोड़ का इनका असेट साइज है। एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलते हैं 0.53% का। देखिए, इस वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर के जवाब देने की भी चेष्टा करूंगा, तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। 6.43% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। तो देखिए, जिस भी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क ये है, यानी कि आपके पास कोई भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर उसका बेंचमार्क सेम है तो आप एक काम करना, इस बेंचमार्क को आप मनी कंट्रोल पे भी टाइप करके दे सकते हो या गूगल पे टाइप करके देख सकते हो। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए, अगर आप लमसम करने की चेष्टा कर रहे थे तो आप लमसम वहाँ पे उस सिचुएशन में कर सकते हो। कब? जब ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा। अब यहाँ से बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में इन्होंने पैसा या टारगेट किया है। देखिए, सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंशियल को टारगेट किया है 19.31%। इसके बाद कैपिटल गुड्स, मटेरियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है। शेयर्स कौन कौन से हैं जहाँ पर इन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है? PFC, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड, व्हील इंडिया, ईक्लैक्स, TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स, रेडको खेतान, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, मयूर यूनिक्वेटर्स, अरविंद लिमिटेड, सेंको गोल्ड, उज्जीवन फाइनेंशियल, नितिन स्पिनर्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, अपार इंडस्ट्रीज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सुजलॉन एनर्जी, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सायंट लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ICICI सिक्योरिटीज, सुजलॉन एनर्जी। अगर आप शेयर मार्केट को भी ट्रैक करते हैं आपको पता होगा, देखिए कितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास अब सुजलॉन एनर्जी उनकी पॉकेट में चला गया है। मैंने सुजलॉन एनर्जी का जो वीडियो है वो 7-8 रुपये से बना रहा हूँ। मेरी प्लेलिस्ट जाके विजिट करो, वहाँ पर मिल जाएगा। पेनी स्टॉक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको स्क्रॉल कर जाओ, पता चल जाएगा।
ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ICICI सिक्योरिटीज, जेंसार टेक्नोलॉजी, REC लिमिटेड, VRL लॉजिस्टिक, कोल्टे पाटिल, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एलिकॉन, कैस्टलॉय, किर्लोस्कर फेरोस, एक्सिस बैंक, TVS होल्डिंग, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, DCB बैंक, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, एंजल ब्रोकिंग, कैंप्लास सानमार, ग्रेफाइट इंडिया, एबॉट इंडिया, FDC, बंधन बैंक, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कर्नाटका बैंक या KTK बैंक के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हो। गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सारे शेयर हैं मेरे भाई, ये कंपनी के नाम दिख रहे हैं पर ये शेयर हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, प्रॉपर लोग शेयर को खरीदते बेचते हैं इनको। गोदरेज इंडस्ट्रीज, एक्साइट इंडस्ट्रीज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोल इंडिया, कीस्टोन रियल्टर्स, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, हेरिटेज फूड्स, ये कुछ शेयर हैं जहाँ पर इनका पैसा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा है। 1,22,426 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 162 स्कीम के साथ आते हैं। हालांकि इस म्यूचुअल फंड का जो नाम था बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड था, पर ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है। फ्रेंड्स देखिए पहला कमेंट उठाते हैं तापस 8718 का, बिटवीन कोटक एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड विच इज गुड फॉर स्टार्टिंग दिवाली SIP प्लीज एडवाइस। देखिए मैं एडवाइस इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्यों देखिए कई बार क्या होता है कि मैं आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखते होंगे उसमें कहते हैं कि भाई किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें। पर देखिए आपको ये अपनी तरफ से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो किसी भी इंसान से वो अच्छा, आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हो, पर किस म्यूचुअल फंड को खरीदना है ये अच्छे से आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है। पर मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ से बता सकता हूँ ये फंड कैसे हैं। देखिए कोटक और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। पर जो एक अगर दोनों में एक को सेलेक्ट करना पड़ जाए तो अब बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का इनडेप्थ एनालिसिस देखना है, NAV कितना है, पास्ट में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जब शेयर मार्केट गिरता है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, ठीक है, असेट साइज कितना है, असेट मैनेजमेंट कंपनी का वेटेज कितना ज़्यादा है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। इनको देखने के बाद में मैं आपको एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस बता देते हैं, क्योंकि जब आप देख रहे होगे तो आप उस माइन्यूट से डिफरेंस पर गौर करना। देखिए कोटक का जो स्मॉल कैप है या कोटक की जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने के लिए जानी जाती है, यानी कि उनका कंसिस्टेंट रिटर्न के साथ साथ उनकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। अभी तक के इतिहास में कोटक के जितने भी, कोटक इतना प्रीमियम असेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर आता है, मैंने अभी तक कोटक की जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी उसके जितने भी फंड्स हैं मैंने अभी तक उनका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर नहीं देखा। अगर है कोई तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस वजह से जो कोटक का स्मॉल कैप है वो हमेशा आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देगा, पर हाँ अनएक्सेप्शनल रिटर्न आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। पर जो कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप है यहाँ पर आपको अनएक्सेप्शनल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, पर इनका एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू कोटक स्मॉल कैप वो ज़्यादा रह सकता है आने वाले समय में, होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता। अदरवाइज दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। कोटक और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के बीच में अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई मुझे एक चुनना होता मैं कोटक के साथ जाता, पर दूसरा ये है आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के साथ भी जा सकते हो। इसके लिए प्रॉपर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल एडवाइजर से पूछे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। प्लीज रिव्यू मोतीलाल ओसवाल S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। जितेंद्र कर का मैसेज है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, ये चूंकि एक इंडेक्स फंड आपको दिख रहा है, पर जी हाँ ये जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है वो है वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी, ठीक है। और वैल्यू ओरिएंटेड जो कैटेगरी है उसमें जो रिटर्न होता है वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा देखने को मिलता है और मिड कैप कैटेगरी से कम देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो रिटर्न होगा, इसकी जो कैटेगरी इसका जो रिटर्न होगा आपको 15 से 18% के आसपास ही बीच में देखने को मिलेगा। पर अगर आप मोतीलाल ओसवाल के S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड की बात करोगे तो अनएक्सेप्शनल रिटर्न इसने पिछले 3 सालों में बना के दिया। अनएक्सेप्शनल मतलब क्या होगा, 40, 41, 42% का ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दिया है, ठीक है। आपका ये एक डाउट था क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड कि उसके फंड फिलहाल रिटर्न नहीं दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में क्या होता है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है एक लॉ ऑफ एवरेज रिटर्न चलता है। मतलब क्या है, कोई भी कैटेगरी अपने अगर एक्सेप्शनल अपनी कैटेगरी में अगर बेस्ट रिटर्न डिलीवर कर देती है तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आप को एवरेज करता है कैटेगरी के हिसाब से। यानी कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं वो 20% से ऊपर का रिटर्न देंगे, जो मिड कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं वो 18 से 20% के आसपास के रिटर्न देंगे, जो लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न होते हैं वो 14 से 16 के बीच में रिटर्न देंगे, जो इंडेक्स फंड होते हैं वो 12% के आसपास का रिटर्न देंगे। तो ये क्या होता है, आने वाले समय में वो एवरेज करते हैं। तो क्वांट के जो फंड रिटर्न नहीं दे रहे हैं वो इसी वजह से नहीं रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को जो एक्सेप्शनल रिटर्न जो वो पिछले 4-5 साल में डिलीवर कर दिए थे अब उसको एवरेज कर रहे हैं, धीरे धीरे एवरेज कर रहे हैं। फंड खराब नहीं हुए हैं, बस रिटर्न एवरेज कर रहे हैं। वैसे ही कुछ आने वाले समय में जो ये अनएक्सेप्शनल टाइप के रिटर्न ये बना के दे रहा है, वैसे ही पॉसिबिलिटी ये है कि 3-4-5 साल बाद ये भी अपने आप को एवरेज करे। यानी कि हो सकता है किसी साल 3-4% का ही रिटर्न आए, पॉसिबिलिटी ये है। अगर शेयर मार्केट गिर गया तो हो सकता है किसी साल रिटर्न ही ना आए। तो उस चीज़ के लिए आप यूज टू रहना, क्योंकि आपका नजरिया है कि इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फंड नाउ। तो इस वजह से अगर आपको अनएक्सेप्शनल रिटर्न्स यहाँ से मिल जाते हैं तो आप ये भी
तैयार करके चलना कि अगर आपको 41% का रिटर्न मिल रहा है एक साल में, तो आप यह भी मान के चलना कि हो सकता है किसी साल आपको केवल 4% का रिटर्न ही मिले। अदरवाइज बात करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के S&P BSE एनहाइज्ड वैल्यू इंडेक्स फंड की बढ़िया फंड है। और वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी का एक ऑल्टरनेट आप और देख सकते हो जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। तो उससे आपको इस फंड का एक बार आप कंपेयर कर लेना। अल्टीमेटली रिटर्न आपको यहाँ से मैक्सिमम, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म की जर्नी चालू करेंगे 10-15 साल की, तो आप ये मान के चलना 17-18% के आसपास का ही एवरेज आएगा। फिलहाल जब तक रिटर्न मिल रहा है चुपचाप बने रहो, और क्या करना है। ये है मैसेज 3760 का, क्या है, बंदिश द वांट टू नो वेदर आई इन्वेस्ट बोथ SIP एंड लमसम इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी बेहतरीन फंड है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का तो कोई जोड़ ही नहीं है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने रिटर्न एक कंसिस्टेंस के साथ बना के दिया है। देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड बेहतरीन होता है जो भी अच्छा रिटर्न बना के देगा, पर एक म्यूचुअल फंड जो कंसिस्टेंटली जिसकी परफॉर्मेंस रही हो, यानी कि शेयर मार्केट में जब गिरता है तो उसमें ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले, और जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो उसमें अनएक्सेप्शनल रिटर्न देखने को ना मिले, एक कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर चलता चला जाए, ऐसे म्यूचुअल फंड बेस्ट रहते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है ये बिल्कुल उसी तरीके से है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ये भी बेहतरीन फंड है। क्या आप SIP और लमसम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से देखेंगे तो ठीक ही है यार, ये दोनों में SIP लमसम सिंपल है, स्टार्ट करो और क्या। पर एक बार आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल हो सकता है आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड सूटेबल हो सकता है आपके लिए वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है आपके लिए कॉन्ट्रा फंड बेस्ट हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपके ऊपर कौन सा फंड सूटेबल रहेगा, ये आप देख लेना। बाकी फंड दोनों ही बेस्ट हैं। ये मेरे कमेंट दिल को छू गया था। 6971 का मैसेज है, क्या सर आपका रोज़ का म्यूचुअल फंड के बारे में कितने बजे आता है? आपका विवेचन बहुत कुछ सिखाता है, दिल से धन्यवाद। जी हाँ, मेरा परफॉर्मेंस और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस ही ये रहता है कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में न केवल सिखाया जाए, न केवल बताया जाए, बल्कि आपको भी कुछ सीखने को यहाँ से मिले। इसी वजह से मेरी क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड के बारे में कई बार आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड मेरे रिपीट करते हैं। रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बताने की वहाँ पर कोशिश रहती है, मेरा इंटेंशन रहता है कि एक म्यूचुअल फंड आपके दिमाग में बस जाए जाके, और जब वो म्यूचुअल फंड आपके दिमाग में बस जाए जाके, तब किस तरीके से म्यूचुअल फंड वेरिएट करता है टाइम टू टाइम। 3 महीने में किस तरीके से म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो के अंदर बदलाव होता है, कई बार 7 दिन के अंदर ही एक्सपेंस रेशियो के अंदर बदलाव हो जाता है, कई बार किस तरीके से रिटर्न फ्लक्चुएट करता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है, असेट साइज किस तरीके से वेरिएट करता है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम कर रहा है, जब फंड मैनेजर चेंज होता है तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड वेरिएट करता है, ये सारी चीज़ें बताने का पर्पस होता है। साथ ही साथ कई बार मैं धीरे धीरे शेयर से रिलेटेड या शेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस भी करवाता हूँ। एक वीडियो सप्ताह में 1-2 बार मैं शेयर्स के भी वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस ये भी होता है कि आपको बैलेंस शीट कैसे पढ़वाई जाए, आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या देखना होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कौन से शेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कई बार अंडर परफॉर्मेंस या पेनी स्टॉक के बारे में बताता हूं, तो पेनी स्टॉक के अंदर भी कई बार इन्वेस्टर्स का होता है कि भाई मुझे पेनी स्टॉक या छोटे शेयर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर छोटे शेयर को ही टारगेट करते हैं। आप देखिए सुजलॉन एनर्जी किसी जमाने में पेनी स्टॉक था, अगर हम उसको आज अवॉइड कर देते 7-8 रुपए या 2 रुपए जब भी था, तो देखिए तो आज 40 रुपए तक पहुंच गया सुजलॉन एनर्जी। और अभी वही सुजलॉन एनर्जी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेस ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? सिंपल सी बात है, आज वो बन गया। तो पेनी स्टॉक को भी जब आप खरीदें तो क्या क्या चीज़ें हैं जहां पर आपको देखनी चाहिए, तो ये मेरा पर्पस रहता है यहाँ से सिखाने का। देखिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल से आप जुड़े रहिए। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते जाइए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में लिखा है, आप मेरे से वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। पर उससे पहले आप अपना पूरा डिस्क्लेमर वहाँ से पढ़ लेना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।